गुड मॉर्निंग, जय माता दी। मेरा नाम चंचल शारदा है। मैं आज आपको लेके जा रही हूँ नीरजा बजाज से मिलवाने के लिए। शी इज अ डाइटिशियन। सो फेस्टिव सीजन में वेट कैसे मेंटेन करना है, कौन सी चीजों का ध्यान रखना है, प्लस विल बी गिविंग यू 3 days डिटॉक्स प्लान टू मेंटेन योर वेट पोस्ट दिवाली। हैप्पी दिवाली, टेक केयर। आप इस प्रोफेशन में कब आए एंड ये आपका पैशन था या फिर एक बिकॉज आपने बहुत एज के बाद ये स्टार्ट किया? सो व्हाट मेक्स यू टू कम हियर? Now it's been like 5 years. I'm into this profession. और ये मैंने अपने बच्चों के कॉलेज के साथ किया परस्यू। दो ये मेरा ड्रीम पहले से ही था, बिकॉज आई हैव डन बीएससी होम साइंस, मैंने पहले से ही किया था। जस्ट बिकॉज ऑफ अर्ली मैरिज मैं ये परस्यू नहीं कर पाई थी, और मेरे को अपना ड्रीम को पूरा करने का टाइम जब मिला, मुझे ये मौका मिला, आई मस्ट से इट्स अ गॉड ग्रेस या उनकी ब्लेसिंग्स है, मैं ये कर पाई। तो मैंने अपना ये कोर्स परस्यू किया। So post 40 I think you started this. Yes. So 5 years का experience है आपके पास Yeah. एंड आपने और आपके बच्चों ने साथ में कॉलेज किया। दैट्स द बेस्ट थिंग। Yes, really, वो that's the best thing, best part कि मैं ये कर पाई, और विदाउट एनी सपोर्ट सिस्टम इट वोंट बी पॉसिबल, एंड बिकॉज ऑफ लाइक माय फैमिली स्ट्रेंथ और सबके साथ ही इट्स पॉसिबल हो पाया। So मतलब बेसिकली आपका बैकग्राउंड बीएससी रहा है, राइट? या सो यू वांटेड टू डू दिस बहुत बिफोर, पहले यस। और आप परस्यू अप कर पाए। दैट्स अ ग्रेट थिंग फॉर आवर ऑडियंस कि किसी भी स्टेज में आप कभी भी जो करना चाहते हो वो कर सकते हो। अगर आपको कुछ पुराना पैशन छूटा हुआ है जो आप कंप्लीट करना चाहते थे तो जरूर करना। हर जॉब कहीं ना कहीं थोड़ा सा टफ एंड डिफिकल्ट होता है, राइट? आपकी जॉब का सबसे डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लिकेटेड पार्ट क्या है? अगर मैं बात करूं मेरे जॉब का सबसे डिफिकल्ट पार्ट, तो दैट इज लाइक ऑलवेज मैनेजिंग क्लाइंट्स की एक्सपेक्टेशंस। दे ऑलवेज कम विद अनरियलिस्टिक गोल्स के साथ, बट आई हैव टू मैनेज दैट विद माय, उनको रियलिस्टिक बनाने के लिए विद रियलिस्टिक टाइम पीरियड्स के साथ। तो दैट इज बिट डिफिकल्ट, वो रहता है चैलेंजिंग। बाकी अगर देखा जाए तो हाउ टू मेक देम डू डाइट, ये भी एक उनके ऊपर ट्रैक रखना, दैट इज ऑल्सो अ बिट डिफिकल्ट, बिकॉज दे आर न्यू टू दिस, उनको ये पहले से नहीं होता। तो कैसे उनके साथ ट्रैक रखना, कैसे उनके साथ डे टू डे आपको इन्वॉल्व होना, ताकि वो बीच में ही वो डाइट को मत छोड़ ना दे। क्योंकि बिकॉज उनके लिए भी एक चैलेंजिंग रहता है, क्योंकि वो जब आसपास देखते हैं किसी का वेट लॉस 1 वीक में हो रहा है, किसी का 2 वीक में ऐसा रिजल्ट आ रहा है, बट उनका रिजल्ट वो नहीं आ रहा होता, तो आई हैव टू कीप देम मोटिवेटिव। तो मोटिवेशन उनका कहीं से बीच में रुके ना, तो इसलिए आई हैव टू कीप अपने आप को उनके साथ मुझे इन्वॉल्व रखना पड़ता है। एंड अगर और बात करी जाए तो कुछ लोगों का को खाना उनको इमोशनली कहीं ना कहीं हेल्प करता है। तो ऐसे क्लाइंट्स के साथ मुझे उनके क्लाइंट में उनके साथ इन्वॉल्व होकर उनकी मील प्लान को ऐसा प्लान करना पड़ता है कि हर थोड़ी थोड़ी देर में छोटे छोटे मील्स मुझे देने पड़ते हैं, ताकि उनको ये ऐसा ना लगे कि उनका कुछ पार्ट मिसिंग है वाइल डूइंग द डाइट। और उनका वेट लॉस का, एक बार उनका वेट लॉस का रिजल्ट आना शुरू होता है, तो दे स्टार्ट फोकसिंग, और देन उनका पूरा जो ट्रैक है वो ऑन पाथ आ जाता है। राइट। कोई दो ऐसे टिप जो आपको लगता है कि क्लाइंट्स जो वेट लॉस करना चाहते हैं अपने माइंड में रखें टू मोटिवेट देमसेल्व्स, बिकॉज आप हमेशा रहोगे, राइट? बट 24 आवर्स 365 डेज उनके गोल अचीव करने के लिए आप हेल्प कर सकते हो, साथ में नहीं चल सकते हो। सो दो टिप जो वो अपने माइंड में रखें कि ये दो चीजें अगर हमने समझ ली तो हम इजी रहेगा हमारे लिए वेट लॉस करना। अगर मैं टारगेट की बात करूं तो एवरीबडी हैज अ सेट टारगेट। सबने अपना एक टारगेट सेट किया होता है कि एक मंथ में किसी को 3 kgs चाहिए, किसी को 4 kgs चाहिए, किसी को, मतलब बॉडी भी एक हिसाब से ही वेट शेड करती है। बट वो टारगेट को आपको भूलना नहीं है कभी भी। अगर आप उसको याद रखोगे तो दिस स्टेप विल गोइंग टू हेल्प यू डेफिनेटली। एंड सेकेंडली, अगर आप बात करें दूसरे टिप की, तो दैट इज योर सेल्फ लव। सेल्फ लव आपको मोटिवेट रखता है। आपको मिरर में देखकर जिसमें आपको, जिस कपड़ों में आपको लगता है कि आपको उसमें फिट होना है, वो आपको मोटिवेट रखेगा कि आपको कैसे लगना है उस ड्रेस में, और आप मोटिवेटेड रहोगे। दिवाली का टाइम है, राइट? सबको कुछ ना कुछ खाना ही है।
आना जाना बहुत सारी चीजें लगी रहती है, तो कुछ ऐसे टिप्स जो फेस्टिव टाइम में सबको हेल्प करें मेंटेन करने का, एटलीस्ट जो वेट पर है उस वेट पर। देखो, नाउ अगर एवरीबडी इज गोइंग आउट, पार्टी हो रही है, आपके डिनर्स हो रहे हैं, एंड ओवर इंटेलिजेंस ऑफ फूड है ही। अगर आप मानो कि आप बहुत कंट्रोल्ड खा रहे हो, फिर भी यू आर ईटिंग समथिंग और नॉट, राइट। तो उसके लिए द बेस्ट थिंग इज डिटॉक्स वाटर। वो आप अपनी डाइट में रख ही सकते हो। दैट विल गोइंग टू हेल्प यू इन ब्लोटिंग, और आपको आपको हाइड्रेट रखेगी, और आपको फील गुड एक फैक्टर देगी। तो आप ये कर सकते हैं। और सेकेंडली अगर बात करूं तो आप यू कैन गो फॉर लाइक लाइट, जितने मील हैं उनको बहुत लाइट और बैलेंस्ड रख सकते हैं। जो लाइट मील्स होंगे दैट विल आल्सो गोइंग टू हेल्प यू उस दिन को बैलेंस करने में। एक दिन पहले आपने अगर खाया हुआ है और आपको शाम को भी कहीं जाना है, तो उसके लिए। एंड बट लेस लाइट मील, यू मीन नो कार्ब्स, या कार्ब्स होने चाहिए थोड़े बहुत? या कार्ब्स होने चाहिए, बट इट शुड बी लाइक फाइब्रस, थोड़े फाइबर के साथ होना चाहिए। थोड़ा लाइट होना चाहिए, थोड़ा प्रोटीन प्लस थोड़ा फाइबर के साथ वो लाइट मील्स होने चाहिए। और दूसरा, आपका कोई ना कोई ऐसा ड्रिंक है लाइक कोकोनट वाटर, या आपके ग्रीन स्मूदीज हैं, या ग्रीन आपके जूसेस हैं, या आपके वेजिटेबल जूसेस हैं, ये भी आपको हेल्प करेंगे। अगर आपको एक मील स्किप करना है देन यू कैन हैव दीज। आप ये ले सकते हो, आप वेजिटेबल स्मूद, आप कोई स्मूदी ले सकते हो, या आप जूस ले सकते हो, ग्रीन जूस ले सकते हो उसको बैलेंस करने के लिए। ऑलराइट। एंड हाइड्रेशन आल्सो हेल्प, बिकॉज एक तो आप पानी जितना पियोगे आपको उतना कम भूख लगती है, तो हाइड्रेशन आल्सो हेल्प इन दैट वेज। यस डेफिनेटली, क्योंकि क्या है कि आफ्टर इंडल्जिंग इन सो इतने सारे खाने में, हम जब इंडल्ज करते हैं अपने आप को, तो नेक्स्ट डे वी आर काइंड ऑफ ब्लोटेड भी होते हैं और डिहाइड्रेटेड भी होते हैं। तो डेफिनेटली आपको हाइड्रेशन, हाइड्रेटिंग फ्रूट्स हो गए, या हाइड्रेशन के लिए बात करूं आपके कोई भी, आपका लेमन वाटर हो गया या ग्रीन टीज हो गई, तो डेट विल डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू। आपको पीते रहना चाहिए पूरे दिन में। एंड यू हैव टू कैरी योर लाइक, आपकी वाटर बॉटल तो आपकी ऐसी होनी चाहिए जो आपको उसको कैरी कर कर ही हर जगह जाना। इवन इफ यू आर गोइंग टू द मार्केट और गोइंग समवेयर नियर बाय भी ऑल्सो, then also water bottle should be there, because it will keep you reminding कि अभी आपको पानी पीना है। राइट, Yeah. दैट्स ट्रू, दैट्स ग्रेट। आपकी प्रोफेशन में एक और चीज ट्रेंडिंग है, जैसे हॉलीडेज खत्म होती हैं, फेस्टिव सीजन खत्म होता है, डिटॉक्स वर्ड आता है सबके माइंड में। सो इज डिटॉक्स रियली हेल्पफुल? या अगर हम बात करें डिटॉक्स फॉर अ शॉर्ट पीरियड, यस इट्स डू हेल्प यू। लेकिन अगर हम बात करें कि हर बार अपनी अपनी बॉडी को हम ऐसा बना देंगे कि आफ्टर आफ्टर 15 डेज या 20 डेज हमको फिर 3 दिन का डिटॉक्स किया, फिर भी इंडल्ज इन जितना हैवी फूड्स है, और आपका जितना भी खाना पीना, बाहर घूमना फिरना सब चलेगा, तो नहीं। क्योंकि अगर हम बात करें तो आप बॉडी वो हैज अ डिटॉक्सिफिकेशन, वो अपने आप से करती है। ओके। तो लेट योर बॉडी डिटॉक्स योर बॉडी इटसेल्फ। उसके बाद ये है कि हमको, ठीक है अभी तो दिवाली पीरियड है, काफी लंबा पीरियड चला जाता है, राइट। जिसमें खाना पीना, बाहर घूमना और सब रहता है। तो इसके बाद अगर आप थोड़े टाइम के लिए डिटॉक्स करो, तो डेट विल गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। आपको हेल्प करेगी, आपको लाइटर फील करने में, आपको बेटर फील करने में, और आपको एनर्जेटिक फील करने में डेफिनेटली हेल्प करेगी। ओके, सो ऐसा कोई डिटॉक्स प्लान आप शेयर कर सकते हैं, 3 days डिटॉक्स प्लान, सो दैट दे कैन फॉलो आवर योर प्लान? ऑफ कोर्स मैं 3 डेज का डिटॉक्स प्लान आपको शेयर कर दूंगी। डेट विल डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट प्रो पोस्ट दिवाली। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। थैंक यू सो मच। हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। हैप्पी दिवाली। नीरजा बजाज का मैं आपसे लिंक जरूर शेयर कर दूंगी, यू कैन फॉलो हर फॉर मोर टिप्स, एंड सो दैट अपना हेल्थ मेंटेन कर सकें, वेट गोल अचीव कर सकें। शी हेल्प मेनी पीपल टू अचीव देयर गोल्स।